हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है आईटी एग्जाम्स आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में गाइस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है गाइस कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, जिनको अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। और दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारी इस यूट्यूब चैनल पे है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, चैप्टर रहने वाला है डीसी मोटर। इस चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। गाइस, होल्डिंग कॉइल जो है उसको हम एनवीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, एनवीसी जो है वो जो हैंडल होता है उसको पकड़ कर रखता है, और तब तक पकड़ कर रखता है जब तक कि एनवीसी जो नो वोल्ट कॉइल है उसमें करंट की वैल्यू उपस्थित रहे। जैसे ही करंट का मान जीरो हो जाता है, उस कंडीशन में जो है होल्डिंग कॉइल मोटर को जो है एक तरीके से ऑफ कर देता है। तो गाइस, जैसे ही करंट ऑफ होता है, करंट ऑफ होता है मतलब एक तरीके से फ्लक्स का मान डाउन चला जाएगा। डाउन चला जाएगा तो वहां पे स्पीड जो है अचानक से बढ़ सकती है। वैसी कंडीशन में जो है यहाँ पे मोटर की सुरक्षा एक तरीके से मोटर को जो है ऑफ कंडीशन में ये लेकर आता है। तो गाइस, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उच्च गति से मोटर की रक्षा करना। आप इस चीज को समझिएगा कि कई कैंडिडेट्स हैं, वो हो सकता है कि आंसर सोचे प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए। देखो यार, प्लंजर को ठीक से पकड़ना होल्डिंग कॉइल का काम नहीं होता। वो तो तब तक पकड़ेगा जब तक उसमें करंट रहेगा। मेनली जो है उस मोटर को ऑफ कंडीशन में ले आना उसका काम होता है, और मोटर को ऑफ कंडीशन में जो है एक तरीके से मोटर की रक्षा करना, ठीक है, उच्च गति से बचाना। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, फिर से मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा, एक्चुअल में स्पीड जो है वो होती है फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। आप इस कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत ही गजब लेवल का क्वेश्चन है। आप लोगों ने शायद ऐसे क्वेश्चंस और कहीं पे शायद ही पढ़े होंगे, तो आप लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। जैसे ही देखो होल्डिंग कॉइल में करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होगी यानी फ्लक्स का मान भी कम होगा। फ्लक्स का मान कम होगा तो थ्योरेटिकली जो है यहाँ पे एक तरीके से स्पीड का मान बढ़ेगा। बट ऐसी कंडीशन में जो है वो ऑफ कंडीशन में ले आएगा। यहाँ पे जो होल्डिंग कॉइल है वो जो हैंडल है उसको छोड़ देगा और ऑफ कंडीशन में ले आएगा। इसी वजह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च गति से मोटर की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का है सेकंड। इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए डीसी सीरीज मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। गाइस, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए, ठीक है, वहां पे गति नियंत्रण की कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। तो गाइस, वहां पे हम उपयोग करते हैं फील्ड डाइवर्टर विधि। कौन सी विधि? फील्ड डाइवर्टर विधि। देखो यार, समझिएगा, दो तरीके के यहाँ पे सीरीज मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करें तो फील्ड डाइवर्टर विधि आएगा, और अगर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो मिक्सर वगैरह है, मिक्सर ग्राइंडर जो है, मिक्सर वगैरह, राइट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। मिक्सर में जो है फील्ड टेपिंग विधि काम में लेते हैं। मिक्सर में कौन सी लेते हैं? फील्ड टेपिंग विधि, ठीक है। और फील्ड डाइवर्टर विधि जो है वो हम लेते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन में। हाँ, कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन है जहाँ पे आर्मेचर डाइवर्टर विधि भी काम में लेते हैं। आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि बहुत ही कम जगह प्रयोग में लेते हैं, तो इसका क्वेश्चन शायद ही आपसे पूछे। बाकी मिक्सर का आपसे पूछा जा सकता है, और इलेक्ट्रिक ट्रेन का यहाँ पे पूछा ही गया है। वहाँ पे फील्ड डाइवर्टर विधि जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन के केस में हम उपयोग करते हैं गति नियंत्रण विधि के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चंस का लेवल देखो स्टूडेंट्स। आप लोगों ने शायद ही ऐसे क्वेश्चंस और कहीं पढ़े होंगे। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में 2025 के स्पेशल एग्जाम में तो ये पूछे ही पूछे जाने हैं। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य मिश्रण मोटर। खाद्य मिश्रण मोटर जो है
उसमें किस गति नियंत्रण विधि, देखो यार अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि मिश्रण मोटर जो है, खाद्य मिश्रण मोटर एक तरीके से कौन सी मोटर हो गई, आपका जो मिक्सर है उस मोटर की ही बात कर रहा है। और इसके लिए जस्ट अभी मैंने कहा था कि टेपिंग विधि काम में लेते हैं, कौन सी, फील्ड टेपिंग विधि। अब सीरीज फील्ड टेपिंग विधि यहाँ पे लिखा हुआ है तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यार, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच वाई एफ, ये देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको लिखने का करेक्ट तरीका ऐसा होता है वाई एफ, ठीक है, ऐसे सब्सक्रिप्ट में एफ लिखते हैं। तो किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच वाई बी से अधिक है, तो गाइज ये होता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में। वाई एफ पीछे की पिच से अधिक है, यानी कि पीछे की पिच से अधिक है, यानी कि फ्रंट पिच जो है ना वो बैक पिच से अधिक है। ऐसा किस में होता है, ये अधिक, समझ रहे हो, मतलब फ्रंट पिच जो है अधिक होगा बैक पिच से। तो ऐसा कौन से केस में होता है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में होता है। एक होती है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जस्ट ये ऑपोजिट हो जाएगा, और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जो है बैक जो फ्रंट पिच है वो अधिक होता है बैक पिच से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति है। यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है गाइस, कि जो है कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर रिग्रोस्कोपिक नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति वाली कौन सी है, मिलीनेक्स पेपर है गाइस। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, मिलीनेक्स पेपर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर दिशा को बदलकर, आर्मेचर की डायरेक्शन को बदलकर केवल घूर्णन दिशा क्यों बदल दी जाती है। केवल हम आर्मेचर की डायरेक्शन को बदल रहे हैं। आर्मेचर आप सभी को पता होगा, या तो हम फील्ड की डायरेक्शन को बदल दें या फिर जो है आर्मेचर की डायरेक्शन को बदल दें, दोनों में से किसी एक की डायरेक्शन को। डायग्राम जो है एग्जैक्ट डायग्राम मैं आपको बताकर समझाना चाहूँगा। ये जो है आप लोगों का आर्मेचर है, ठीक है, और ये आप लोगों का फील्ड है। अब यहाँ पे जो है सीरीज शंट देख लेना आप लोग, अगर शंट में जुड़ा हुआ है तो वो शंट फील्ड कहलाएगा, और श्रेणी में कहलाएगा, श्रेणी में जुड़ा है तो वो श्रेणी फील्ड कहलाता है। तो समांतर में यहाँ पे देखो, या तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दो या आर्मेचर की डायरेक्शन चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक की दिशा बदलेंगे तो यहाँ मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी, ठीक है। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मोटर की विशेषताएं बनी रहे, मोटर की विशेषताएं, मोटर को ओवरलोडिंग से रोके, ये लेना देना है नहीं। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचना, ये भी कोई मीन्स नहीं है। यहाँ पे रेटेड गति बनाए रखना, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे मोटर की विशेषताओं को बनाए रखे, मोटर की जो विशेषताएं हैं वो वही रहती है, जस्ट डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, मोटर की विशेषताओं को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग। अब देखो यार, लेप वाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या होती है पोल्स की संख्या के बराबर। समांतर पथों को ए से दर्शाते हैं, पोल्स की संख्या को पी से दर्शाते हैं। लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है पोल्स की संख्या के बराबर। कितने समांतर पथ होंगे, अब देखो यार यहाँ पे 4 पोल है और ये डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स है तो इसमें नेचुरली जो है 2 समांतर पथ होंगे, और डुप्लेक्स है तो 2 से गुणा करेंगे तब जाके जो है पोल्स की संख्या के बराबर आएगा 4, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में डुप्लेक्स की वजह से 2 हो जाएगा, और रियल में जो समांतर पथ रहेंगे इसमें 2 ही रहेंगे, तो 2 जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक बलागुण उच्च गति क्यों पैदा करती है। गाइस उच्च गति स्टार्टिंग में उच्च टॉर्क और उच्च गति ये इसलिए पैदा करती है क्योंकि उसमें बैक ईएमएफ अनुपस्थित रहता है, बैक ईएमएफ नहीं रहता, इसीलिए स्टार्टिंग में डीसी सीरीज मोटर जो है वो बिना भार के उच्च टॉर्क, हाई टॉर्क और हाई स्पीड जो है वो प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करती है, क्योंकि बैक ईएमएफ नहीं होता। बैक ईएमएफ तभी होगा जब उसको लोड से कनेक्ट करेंगे, लोड से कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर में से धारा बहेगी, धारा में बहेगी तो आर्मेचर का खुद का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और आर्मेचर का खुद का विद्युत वाहक बल होगा तो फिर आर्मेचर के अंदर खुद का जो है बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा।
लेकिन ये बिना भार की कंडीशन के लिए बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में बैक ईएमएफ नहीं रहता, उसमें ईबी के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं बैक ईएमएफ, राइट। ईबी ये अनुपस्थित रहता है बिना भार के, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो गाइज ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें, ठीक है। शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में जो है, अगर शंट फील्ड खुला हो जाएगा तो उसमें जो है होल्डिंग कॉइल में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं रहेगा और उस कंडीशन में मोटर वापस ऑफ स्थिति में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि मोटर सुरक्षित कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि इस लेवल के क्वेश्चन क्या आप लोगों ने पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है शायद ही आप लोगों ने इस लेवल के क्वेश्चन पढ़े होंगे। आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना गाइस। अगर पास होना चाहते हो अच्छे मार्क्स से तो जरूर इस क्लास को आप लोग देखना, ठीक है। इसके बाद देखो डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में कॉइल को पकड़ने से जुड़े श्रृंखला अवरोधक का उद्देश्य क्या है। दोस्तों श्रृंखला अवरोधक का उद्देश्य जो है वो है कुंडली को पकड़ने में धारा को सीमित करें। एक्चुअल में समझना यार, सीरीज रेजिस्टर की बात कर रहा है। श्रृंखला अवरोधक, श्रृंखला अवरोधक जो है वो धारा को सीमित करेगा। श्रृंखला अवरोधक मतलब एक तरीके से सीरीज प्रतिरोध, और प्रतिरोध का काम होता है धारा को सीमित करना, करंट को कंट्रोल करना। करंट को बढ़ाना नहीं होता, वोल्टेज को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, पकड़ने में वोल्टेज कम करे ये भी नहीं होगा भाई, कुंडली को पकड़ने में धारा को सीमित करे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिचवाई ए की गणना करें। आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है, स्लॉट की संख्या 7 है और ध्रुवों की संख्या 2 है। तो गाइज यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आ जाएगा 6, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका 6 आंसर एक्चुअल में आया कैसे। रिट्रोग्रेसिव है तो आप लोग बेसिक सा फॉर्मूला होता है गाइज, यहाँ पे जो है आर्मेचर कंडक्टर की संख्या जो है वो Z/2 - 1, यहाँ पे जो है Z कितना है 14 है, 2 का भाग देंगे -1 करेंगे तो 7 - 1, ठीक है। मैं बता देता हूँ अभी तो फिलहाल, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन और आ सकते हैं, काफी बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है। 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। 9 वोल्ट कॉइल एनवीसी जो है 3 पॉइंट स्टार्टर में वो तो फील्ड के साथ जुड़ता है, शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ता है, तो राइट आंसर हो गया अपना शंट फील्ड के साथ श्रेणी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर स्टार्टर आप लोगों ने पढ़े हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, तीनों स्टार्टर जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन ये है नहीं। वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटेड सामग्री की इंसुलेशन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, इंसुलेशन संपत्ति को बढ़ाने के लिए वार्निश का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वार्निश का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। आर्मेचर धारा को सीमित करता है। स्टार्टर जो है वो एक तरीके से प्रतिरोध होता है जो आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है, आर्मेचर के साथ श्रेणी में, तो आर्मेचर धारा को ही क्या करता है, वो सीमित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नियम कौन सा है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ऑप्शन सी जो है इसमें यहाँ पे बना जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक भारी भार डालने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग करना चाहिए। गाइस देखो यार, ट्रैक्शन कार्य के लिए जो है डीसी सीरीज मोटर का उपयोग होता है, स्थिर चाल के लिए शंट मोटर का उपयोग होता है, और अचानक से भार डालने के लिए भारी भार, अचानक से भारी भार, ठीक है, उसके लिए जो है संचयी यौगिक मोटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? संचयी यौगिक मोटर का उपयोग करते हैं। गाइस विभेदक डिफरेंशियल मोटर का उपयोग आप लोगों से जनरली नहीं पूछा जाएगा। आप लोग शंट मोटर के उपयोग, श्रृंखला डीसी सीरीज मोटर के उपयोग, और क्यूमुलेटिव कंपाउंड हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं संचयी यौगिक मोटर, इस मोटर के उपयोग जो है अच्छे से याद कर लेना। इनके उपयोग आप लोगों से जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अचानक से भारी भार डालने के लिए जो है हम संचयी मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए। आर्मेचर, अब देखो यार ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत कम होता है, 1 ओम या इससे कम, इससे परास का होता है। यह है निम्न मान प्रतिरोध। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, निम्न मान प्रतिरोध के लिए जो है हम केल्विन डबल ब्रिज मेथड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे केल्विन ब्रिज लिखा हुआ है, तो केल्विन ब्रिज ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केल्विन डबल ब्रिज एक्चुअल में होता है ये, और इसका मान जो है निम्न प्रतिरोध मान के लिए, निम्न प्रतिरोध मान के लिए केल्विन डबल ब्रिज मेथड से जो है हम मापन कर सकते हैं निम्न मान प्रतिरोध का। और आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध जो है निम्न ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन ब्रिज मेथड, ऑप्शन डी। इसके बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी कंपाउंड मोटरों को कहाँ प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको, जो है डीसी आप लोगों का संट, डीसी सीरीज और क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अब यहाँ पे डीसी कंपाउंड बोल दिया एक्चुअल में, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड मोटर जो है उसका उपयोग जो है, अभी देखो यार वहां पे क्वेश्चन आया था अचानक से भार बढ़ाना हो, तो अचानक से भार बढ़ाना हो मतलब कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, अलग अलग भार की विशेषताओं, ठीक है, अलग अलग लोड, लोड मतलब भार, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के तहत लगातार गति, लगातार गति मतलब स्टेबल गति, वहां पे स्थिर गति होनी चाहिए, लेकिन भार अलग अलग हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, उस शब्द का नाम क्या है जो कोयल को एक अंतिम लीड कम्यूटेटर के मध्य एडजस्ट कोयल 2 के शुरुआती लीड से जोड़ा जाता है। गाइस ये तो देखो यार, ये बोल रहा है कि एक कोयल 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर के माध्यम से एडजस्ट कोयल, एडजस्टिंग कोयल मतलब उसके संगत जो नेक्स्ट कोयल है उसके शुरुआती लीड से जोड़ा जाता है। मतलब पहली ऐसे जोड़ दिए तो दूसरी वाली जो है वो ऐसे लगातार ही, ये सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग हो गई। क्या हो गई गाइस, सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग हो गई है, ठीक है, एक के बाद एक जुड़ रही है, ये सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन कौन से में था, सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग, ये रहा ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है सिंप्लेक्स लेफ वाइंडिंग, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतर गति ड्राइव के लिए, निरंतर मतलब लगातार, किस प्रकार की डीसी मोटर, लगातार गति ड्राइव मतलब एक तरीके से स्थिर गति की बात कर रहा है दोस्तों, ये किसकी बात कर रहा है, स्थिर गति की। और स्थिर गति के लिए जो है हम डीसी संट मोटर का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करेंगे, डीसी संट मोटर का उपयोग करते हैं स्थिर गति के लिए। तो गाइस ये 20 क्वेश्चन जो है मैंने डीसी मोटर के आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने और कहीं पढ़े होंगे। और दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं आप सभी को, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पक्का मिलने वाले हैं। तो आप लोग जो है 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखना, अच्छे से तैयारी करना, ताकि बहुत ही शानदार आप लोगों की तैयारी हो सके। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।